अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जब्बार। आज की लेक्चर वीडियो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर की फरमाइश पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, इसमें आपको प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल तमाम सिंध के बोर्ड्स के लिए ये बात आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। और ये फाइनल थॉट है, फाइनल सबक है। अपने साथ रजिस्टर और पेन रख लें और काइंडली थोड़ा लिखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि सिर्फ तस्वीर खींचेंगे तो हो सकता है कुछ काम की बात निकल जाए। शुरू में मैं आपको सेक्शन BC के इम्पॉर्टेंट तरीन थ्योरी क्वेश्चन और एंड में बहुत काम की बात इंशाल्लाह एक बताऊंगा। एंड तक साथ रहिएगा। चैप्टर बाय चैप्टर जाऊंगा मैं, थोड़ा फास्ट पेस होगा, वीडियो थोड़ी दरमियाने लेंथ की हो सकती है। सेक्शन B शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपको 9 पार्ट आउट ऑफ 14 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे बोर्ड एग्जाम में। तो ये 9 4 बोले 36 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होगा। ठीक है जी। अब जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक्स बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल घोटा लगा लीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि ये बहुत आपको फाइनल तैयारी में मदद देंगे। अच्छा, इसमें अनइम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेरिक को पहले कर लीजिएगा, 2 स्टेरिक को उसके बाद, एक साइकिल 3 स्टेरिक की, फिर एक साइकिल 2 स्टेरिक की। ज्यादातर 3 स्टेरिक है। रेडियो एक्टिविटी एंड टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। टाइप्स ऑफ रेडिएशन से मुराद है अल्फा, बीटा एंड गैमा रेज जो होती हैं वो। इसकी प्रॉपर्टीज कर लीजिएगा 3 कम से कम, मैक्सिमम 4, नहीं तो 3 प्रॉपर्टीज। अच्छा, इसमें अल्फा बीटा में डिफरेंस भी बन सकता है, 2 in 1 है। इसके बाद जो है ऑप्टो प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से ये टॉपिक्स हैं। इसकी डेफिनेशन कीजिएगा और एक एग्जाम्पल। हुंड्स रूल, एक डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और थोड़ा सा कम टॉपिक एक्सरेज। एक्सरेज में इसकी प्रोडक्शन कर लीजिएगा, यूजेस, और साथ में मॉज़ले लॉ। ये 3 चीजें, बाकी को नहीं कीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑप्शनल है, डेफिनेशन, यूजेस और मॉज़ले लॉ। चैप्टर 2 का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर 3 जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड और शेप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीके जो है लाजमी कीजिएगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है और साथ में बॉन्ड ऑर्डर है और साथ में मैग्नेटिक बिहेवियर है। किसका भाई? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनका जो है दोनों में टक्कर का मुकाबला है। दोनों कीजिएगा, एक का चांस है बहुत गहरा के आने का इस साल। चैप्टर 3 में दूसरा जो है थोड़ा कम है, लेकिन ये आ सकता है, आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें HCl की एग्जांपल कर लीजिएगा। और उसके बाद चैप्टर 3 में ही, चैप्टर 3 है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, कुछ टॉपिक सेक्शन B और C दोनों के लिए होंगे, लेकिन जहां पे लिख रहा हूं उसमें आने का ज्यादा चांस होगा।
हाइब्रिडाइजेशन और साथ में इसकी sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन जरूर कीजिएगा, जिसमें इथीन और इथाइन मॉलिक्यूल ये वो सवाल है जो सेक्शन बी सी दोनों का है, बाकी जितने वो सारे बी के ही हैं, लेकिन सेक्शन बी में लिख रहा हूँ तो इसका इस साल सेक्शन बी में आने का चांस इसका ज्यादा है। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था गैसियस स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर 1, इसमें सबसे पहली फुर्सत में कीजिएगा आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी वाली, और साथ में वैल्यू ऑफ आर। अच्छा मेरी आवाज़ थोड़ी कम ज़्यादा जा रही होगी, देख रहे होंगे दूसरा गेटअप है, कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के भी सुन लीजिएगा अपने आप को। इसके दो अलग अलग यूनिट्स आर के और आइडियल गैस इक्वेशन पी इक्वल टू एनआरटी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है वो वान डेर वाल इक्वेशन या करेक्शन है, करेक्शन इक्वेशन भी उसने करेक्शन की थी रियल गैस के लिए। ये भी वो सवाल है जो सेक्शन बी में भी जा सकता है, सी में भी, लेकिन बी में लिखा है का मतलब बी में आने का ज्यादा चांस है। ठीक है जी। उसके बाद इसमें डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ में आप स्टेटमेंट कीजिएगा और इसकी एप्लीकेशन, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसकी डेफिनेशन यानी स्टेटमेंट और एप्लीकेशन। इसके बाद थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जूल थॉम्सन इफेक्ट जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए था, इसकी डेफिनेशन करेंगे आप, और साथ में इसी के साथ लिक्विड एयर उसके यूजेस करेंगे, कम से कम 3 यूजेस कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया भाई चैप्टर नंबर 4 का मंतनामा। बेटा इसलिए रहो कि आप कंफ्यूज ना हो जाए भाई ये कौन सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 है, अब ये चैप्टर नंबर 5, सही है। चैप्टर नंबर 5 जो है इसका नाम था लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट इसमें चैप्टर है, इसमें है विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन पहली फुर्सत में करें। अच्छा इसके आप क्या क्या चीज करेंगे, डेफिनेशन करेंगे और फैक्टर्स, डेफिनेशन और फैक्टर्स विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन में, सही है। फैक्टर्स के साथ जो करेंगे आप उसमें टेम्परेचर फैक्टर जरूर कीजिएगा, और उसके बाद जो है लिक्विड क्रिस्टल्स और उसके यूजेस। सही है। चैप्टर का फाइनल पहुंच गए, जल्दी जल्दी कर ले ताकि आपको पढ़ाई भी करनी होगी क्योंकि इम्तिहान बहुत करीब है। तो ये आप कहेंगे सर जो वीडियो लंबी कर रहे हैं, तो मैं बोल भी रहा हूँ आपकी बात, मुझे उसको जरा फॉलो कीजिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था सॉलिड स्टेट, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है सबसे पहले आप करें जो क्रिस्टल्स की टाइप्स थी वो, यानी आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटालिक क्रिस्टल्स या सॉलिड्स। इसमें आप इस तरह इसकी तैयारी करेंगे कि डेफिनेशन और 3-3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3-3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ज़्यादा नहीं, 3-3 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद जो है यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, जिसमें सोडियम Na+
और क्लोराइड Na- मिलकर एक नेटवर्क बनता है। इसकी डिस्क्रिप्शन है वो करना है, ड्रॉ नहीं करना है, इसको डिस्क्रिप्शन करनी है। चैप्टर 6 का नाम था सॉलिड। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसमें एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दे रहा हूँ, तो खोल के पीजिएगा। और ये सेक्शन बी सी दोनों का उम्मीदवार हो सकता है। मैं लिख रहा हूँ बी में, इसका मतलब बी में ज़्यादा चांस है। डी शैटलियर्स प्रिंसिपल, डी शैटलियर्स प्रिंसिपल, तो इसकी एक एप्लीकेशन जरूर कीजिएगा स्टेटमेंट के साथ, अमोनिया वाली। इसकी एप्लीकेशन थी इंडस्ट्रियल, ये सही है। सेक्शन बी और सी दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन चूंकि बी में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब बी में इसका ज़्यादा चांस है। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके अंदर जो दो इंपॉर्टेंट तरीके टॉपिक हैं, एक ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट और एक लुईस कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके साथ आप इसकी एग्जाम्पल जरूर करेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस और स्टेटमेंट डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका इसके अंदर है बफर सॉल्यूशन। एसिड बेस सॉल्ट है इस चैप्टर का नाम, बफर सॉल्यूशन। इसमें आप बफर सॉल्यूशन जरूर करेंगे। इसकी बफर कैपेसिटी का एक हेडिंग होती है वो, इसमें इक्वेशन एक होती है वो करना होगा, और इसकी एप्लीकेशन जरूर करेंगे आप, सही है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, इस चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स में एक ही टॉपिक है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 100% पे ये जरूर आ रहा है, और वो है जनाब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और इसमें सबसे अहम फैक्टर जो है ना वो लाजमी लिस्ट सारी करेंगे पांचों फैक्टर्स की, और साथ में इसमें टेम्परेचर वाले को बिल्कुल तफसील के साथ जरूर करेंगे, सही है। टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो लाजमी कीजिएगा। उसके अलावा जो बाकी 4 फैक्टर बचेंगे उसमें से आप नेचर और सरफेस वाला कीजिएगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स और सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम था सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स। इसके अंदर एक टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें 2 स्टेरिंग है लेकिन कीजिएगा जरूर, क्योंकि देखिए ये पूरी एक फाइनल लिस्ट है, ये बता दूं फाइनल लिस्ट, दिस इज द एंड। सर जवाब की गाइडेंस में आखिरी है ये। अब आप A1 ग्रेड वाले डरने वाले, ये सब अब इसका जो है घोटा लगा है। फिर चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम था थर्मोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री जो है इसके अंदर 2 डेरिवेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ जरूर कीजिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आप स्टेटमेंट करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट, सही है जी। और साथ में 2 डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की ये वाली, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर की ये वाली, इंटरनल एनर्जी चेंज के साथ, सही है। आखिरी चैप्टर ये मैं रब करके बता रहा हूं, 12वां चैप्टर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सेक्शन सी बताऊंगा, काम की कुछ बात एंड में आएगी, तो चले मत जाइएगा भाई। चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन इसके अंदर 3 टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ। ये तकरीबन अगर आप टोटल करेंगे तो मैक्सिमम 20 टॉपिक्स बनेंगे, और इंशाल्लाह यकीन के साथ अल्लाह ताला की रज़ा के साथ इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन और उसमें तफसील करके आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। लेकिन मैं कैल्शियम क्लोराइड की पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा जो ड्राई सेल एंड फ्यूज सेल है, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जरूर कीजिएगा। ड्राई सेल और फ्यूज सेल, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग सही है, घोल के पी लीजिएगा। और आखिरी जो है, दो स्लाइड लगा रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट सब है, कोरोजन, इसके कॉजेस और प्रिवेंशन मेथड। प्रिवेंशन मेथड में कम से कम 3 मेथड कर दीजिएगा, सही है ना। तो ये तो हो गया चैप्टर 1 में, कोई शॉर्ट नहीं है, उसमें 2 न्यूमेरिकल आएंगे सेक्शन बी में। तो चैप्टर नंबर 2 से कंटिन्यूटी में मैंने आपको तफसील से बता दिया पूरा सेक्शन बी का मंजरनामा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मंजरनामा है। अब आने जा रहा है सेक्शन सी, जिसका नाम है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी डिटेल्ड। अब जो डिटेल्ड है, इसमें लिस्ट थोड़ी छोटी होगी। ये 32 मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स के ए बी करके आपको 4 सवाल करने होंगे। ये 32 मार्क्स का होगा, आपको 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 करने होंगे, और हर क्वेश्चन में आपका एक ही पार्ट होगा, यानी 8 मार्क्स के 2, 16 मार्क्स, 16 2 जा 32। इस तरह ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी सेक्शन सी के लिए, यानी डिटेल्ड क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन कुछ लोग कहते हैं इसको। अब इसमें जो तरतीब बताऊंगा जरा। अच्छा, पिछले में मैंने अगर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बी और सी लिखा है, तो वो बी और सी लिखने, लेकिन बी में लिखने का होता है कि ज्यादा चांस सेक्शन बी में आने का है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 11 का। चैप्टर नंबर 2, इसमें एक टॉपिक बताने जा रहा हूं मैं आपको। चैप्टर नंबर 3, इसमें एक बताने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 4, इसमें भी एक बताने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 5 6 में लॉन्ग नहीं होगा। चैप्टर नंबर 7, इसमें एक लॉन्ग बताने जा रहा हूं। 8 और 9 में लॉन्ग नहीं होगा। फिर चैप्टर नंबर 10, इसमें मैं आपको एक लॉन्ग बताने जा रहा हूं। फिर चैप्टर नंबर 11 में एक, और चैप्टर नंबर 12 में एक। तो ये छोटी है, लेकिन इसके बाद एक बड़ी काम की बात है, और सुनिएगा भाई। चैप्टर 2, जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें बिल्कुल खोल के पीने, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स कीजिएगा, और साथ में डेरिवेशन कीजिएगा एनर्जी की, और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन या रेडिएशन की। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन भी इसको कहते हैं, और रेडिएशन भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है, इसमें इंशाल्लाह आवे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स, और साथ में शेप्स करेंगे। आपको मैं 4 मॉलिक्यूल्स दे रहा हूँ, इन 4 मॉलिक्यूल्स के शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर और बेरिलियम क्लोराइड, इसके शेप्स और थ्योरी जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, उसके पोस्टुलेट्स। चैप्टर 4 गैसियस स्टेट जो था, इसके अंदर जो है डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये करना है। अंडर रिड्यूस प्रेशर एंड अंडर हाई प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर। चैप्टर 7, जिसका नाम था केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेटेड एक्सप्लेन के साथ, इसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, ये कंप्लीट। और साथ में केसी की डेरिवेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन, और एप्लीकेशन ऑफ केसी भी, प्रेडिक्शन वाली। इसमें एक्सटेंट वाली जो प्रेडिक्शन है वो जरूर कीजिएगा पहले, प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन।
चैप्टर 10 जिसका नाम था सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स, इसमें बोल के पीछे बहुत चांस है इसका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, और उसके साथ उसके दोनों एक्सप्लेनेशन, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ग्राफ नहीं कीजिएगा इसका, ओनली डिस्क्रिप्शन, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिस्क्रिप्शन विदाउट ग्राफ। चैप्टर 11 में हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, सही है, और साथ में इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। और आखिरी जो चैप्टर 12 है इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर की डिस्क्रिप्शन, डायग्राम के साथ सेल डायग्राम बनेगी, रिडॉक्स रिएक्शन की इक्वेशन बनेगी, कंप्लीट। लंबा टॉपिक है, मुश्किल भी है थोड़ा, कि पूरे डायग्राम भी इक्वेशन भी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड जिंक। अच्छा, दोनों में टक्कर का मुकाबला है कॉपर एंड जिंक में, लेकिन कॉपर पहले मैंने लिखा है तो कॉपर पहले कीजिएगा। तो ये सेक्शन सी का मंजरनामा है। सेक्शन सी में 4 पार्ट, जिन चैप्टरों के नंबर नहीं है उसमें लॉन्ग नहीं है, सही है। और इसमें ये लॉ ऑफ मास एक्शन वाला एक सवाल ऐसा है जो सेक्शन बी या सी दोनों में जा सकता है, लेकिन मैंने सी में लिखा है तो इसका सी में आने का चांस ज़्यादा है। बी में बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ जाके पी और सी दोनों लिख लीजिएगा। अब वो जो बात मैंने कही थी, बहुत कीमती बात बताऊंगा, जाइएगा नहीं, वो है इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस में। केमिस्ट्री में ये 2 सवाल बहुत आते हैं। डेफिनेशन हर दूसरे सवाल के साथ जो है वो जोड़ देगा सेक्शन बी में और सी में, और डिफरेंसेस का एक पक्का सवाल आना है सेक्शन बी में। तो अब वो बताने जा रहा हूँ, बहुत काम की बात थी ये, अब रुकना है तो रुके, जाना है तो जाएं। अच्छा, इसमें चैप्टर वाइज नहीं बताऊंगा, 1 2 3 करके बता दूंगा कि इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। हाँ, सामने बोलता जाऊंगा कि ये आपको ढूंढना ना पड़े कि कौन सा डिफरेंस किस चैप्टर में है, ठीक है। लिस्ट सब बताऊंगा, आपका काम है कि चैप्टर नंबर उसके साथ जल्दी से लिख लीजिएगा कि ढूंढना ना पड़े आपको, कि सर इतना फेवर दे देंगे कि ये किस चैप्टर में इम्पोर्टेंट तरीन डिफरेंस है। इम्पोर्टेंट तरीन डिफरेंसेस, ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस। घोटा लगा दे तो एक सवाल पूरा 4 मार्क्स का कवर हो जाएगा सेक्शन बी में इंशाल्लाह। अच्छा, ये बता दूं, 2 डिफरेंस करेंगे और पहला डिफरेंस का पॉइंट डेफिनेशन का जरूर होना चाहिए, सही है। 2 differences each, first point of difference must be the definition, वरना ये अटेम्प्ट मत कीजिएगा सवाल, सही है ना। अब 1 2 3 करके बता रहा हूँ मैं। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल हीट, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल हीट, ये चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा आपको। लाइन एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। वीबीटी यानी बैलेंस बैंड थ्योरी एंड एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। रियल एंड आइडियल गैसेस, ये चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, गैसेस के जो चैप्टर में। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल्स एंड लिक्विड्स, ये चैप्टर 5 में मिलेगा। अच्छा, ये टॉपिक सेक्शन बी में अलग से भी आ सकते हैं, वहां भी लिस्ट में आपको नजर आएगा, वहां पे अलग से आएगा तो उसके यूजेस वगैरह आ जाएंगे। इसका लिक्विड के साथ या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के साथ डिफरेंस, ये एक सवाल डिफरेंस का भी बन सकता है और सिर्फ सेक्शन बी का भी। लिक्विड क्रिस्टल, ये चैप्टर 5 में। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये चैप्टर 6 में मिलेगा।
आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म चैप्टर 6 यानी सॉलिड स्टेट के चैप्टर में मिल जाएगा। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस ये आपको चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा। देखा धोखा हो गया ना कि लग रहा था 1 2 3 लाइन से आ रहा है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस ये चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स में है। ठीक है जी। सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन कॉलोइड्स ये चैप्टर 10 में। सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में भी डिफरेंस आ सकता है या सॉल्यूशन एंड कॉलोइड्स में आ सकता है। ये चैप्टर नंबर 10 में है। उसके बाद ये जनाब एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस ये तो मैट्रिक लाइन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 11 में। ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 11 में। उसके बाद प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल ये मिलेगा चैप्टर नंबर 12 में। प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल ये मिलेगा चैप्टर 12 में। 11 ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल ये चैप्टर 3 का है। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल ये चैप्टर नंबर 3 का है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये चैप्टर नंबर 12 का है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये चैप्टर 12 में है। आखिरी जो 13 डिफरेंस मैंने निकाले लेकिन 13 में से टकरा गए तो आपका पूरा एक सवाल हो जाएगा। पूरे बुक में तो 25-30 डिफरेंस है। प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स ये चैप्टर नंबर 2 का एटॉमिक स्ट्रक्चर का। सही है। मदद कर दूं क्या? चले भाई 1 मिनट दूंगा। चैप्टर 1 2 3 ये 3 का है। 4 5 6 9 10 ये चैप्टर का नंबर लिख रहा हूँ। दवानी बोलती है मदद भी करती है। अच्छा एक जबानी बोल रहा हूँ बोनस है, अगर करना चाहे तो कर लीजिएगा। वो है लाइमन एंड बामर सीरीज, वो भी चैप्टर 2 का ही है। लाइमन एंड बामर सीरीज सही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। डेफिनेशन ये पूरी लिस्ट है वो बना लेंगे आप तो पूरा एक सवाल डेफिनेशन का कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ही होता है डेफिनेशन का 4 मार्क्स का, और जो हर सवाल के साथ डिफाइन जुड़ा होगा वो भी कवर करेगा। मल्टीपर्पज बताने जा रहा हूँ। ये बहुत काम की बात आ गई मल्टीपर्पज। अच्छा इसमें तकरीबन 25 डेफिनेशन है। मैं आपको चैप्टर ज़बानी बता रहा हूँ, लिखिएगा खुद। स्टेशियोमेट्री चैप्टर 1 इसमें सिर्फ डेफिनेशन करेंगे विदाउट एग्जाम्पल्स। इंपॉर्टेंट सारी डेफिनेशंस। और ये घाटे का सौदा नहीं है। 12 चैप्टर 25 डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन पर चैप्टर। सर ने तो बहुत आसानी कर दिया माशाल्लाह से। इसका फायदा उठाएं आप। A1 से कम नहीं आनी चाहिए आप लोगों की। फीडबैक जरूर दिया करें। ये तो मैंने लिखा ही नहीं, आप बता भी नहीं रहे कि सर JJC की चीटिंग हो रही है तो आप JJC लिखें तो थैंक यू। एक्सपोनेंशियल नोटेशन चैप्टर 1
रोटेशन भी कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस चैप्टर नंबर 2। एब्सोल्यूट जीरो चैप्टर नंबर 4। 400 के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 5। मोलर हीट ये चैप्टर 5 और 6 दोनों में कर सकते हैं आप। एनआइसोट्रॉपी चैप्टर 6। यूनिट सेल चैप्टर 6। अच्छा ये सोडियम क्लोराइड के साथ में मैंने लिखा था यूनिट सेल, डिफाइन अलग से भी आ सकता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर चैप्टर 6। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर 7। केमिकल इक्विलिब्रियम ये चैप्टर का नाम भी है, इसकी डिफाइन भी होता है। इधर जगह ये चैप्टर पूरा करने क्या है, डेफिनेशन करने क्या है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चैप्टर नंबर 7। पीएच एंड पीओएच चैप्टर नंबर 8। कॉमन आयन इफेक्ट चैप्टर नंबर कॉमन आयन इफेक्ट चैप्टर नंबर 7। 14 हाइड्रोलाइसिस चैप्टर नंबर 8। रेट ऑफ रिएक्शन चैप्टर नंबर 9। रेट कांस्टेंट चैप्टर नंबर 9। इनहिबिटर चैप्टर नंबर 9। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चैप्टर नंबर 9। एक और मजे की बात और अंदर की बात बता दूं, जो चैप्टर सेक्शन सी में नहीं आएंगे उसमें से डेफिनेशन आएंगी ज्यादा। मोल फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 10। इंटरनल एनर्जी चैप्टर नंबर 11। एंथैल्पी चैप्टर नंबर 11। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चैप्टर 12। चैप्टर 12 लैटिस एनर्जी चैप्टर नंबर 6। लैटिस एनर्जी चैप्टर नंबर 6। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चैप्टर नंबर 12 के उधर हो चुकी है, अगर आप चाहें तो अलग से लिख लें वरना ना लिखें। एनोट्रॉपी चैप्टर नंबर 6 और आखिरी है स्टेशियोमेट्री सिग्निफिकेंट फिगर्स चैप्टर नंबर 1। सिग्निफिकेंट फिगर्स तो सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं चैप्टर 1। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जवानी बोला है वहाँ चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग के साथ भी लिखा था, इसलिए यहाँ नहीं लिखा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर फिर से दे रहा हूँ कि इम्तिहान बिल्कुल करीब है, सर्टिफिकेट की मदद चाहिए। सेक्शन ए की तैयारी सर कहाँ से करें? एमसीक्यू जो है 17 मार्क्स के पहली फुर्सत में करें। बुक एक्सरसाइज में हर चैप्टर के साथ 10-10 एमसीक्यूज हैं। मेरी एमसीक्यूज एक्सप्लेन की बहुत सारी वीडियोस भी हैं, वहाँ से आप करें। 12 चैप्टर की 120 एमसीक्यूज आएंगी। बेस्ट प्रिपरेशन 17 मार्क्स सॉलिड बुक एक्सरसाइज से करें पहली फुर्सत में। व्हाट्सएप जेजेसी का ऑफिशियल दे रहा हूँ, मुझसे रब्ता करें, मुझसे गाइडलाइन लें।
दरख्वास्त है वालिदैन को अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ है मामला। अगला आपसे बात करने का